प्रिय भक्तों, आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के 8वें दिन की कथा यानी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की कथा। नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा होती है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और लोग महागौरी की पूजा कर रहे हैं। मान्यता है कि माँ का यह स्वरूप श्वेत वर्ण का है। कई घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि पर कन्या भोज कराया जाता है और इसी के साथ कई भक्त नवरात्र की अष्टमी तिथि पर ही व्रत का पारण करते हैं। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो वह माता महागौरी की पूजा आराधना करे, उसकी समस्या तुरंत दूर हो सकती है। जिसकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हो, उन्हें माता महागौरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। महागौरी की उपासना से जीवन साथी और शीघ्र विवाह संपन्न होने के योग बनते हैं। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया और गंगा जल उन पर डालकर उनको अत्यंत कांतिमान बना दिया। इस वजह से माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। मान्यता है कि माता के इस स्वरूप की पूजा विधिवत करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पर महागौरी के वर्ण को लेकर एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार माँ को अपना यह रूप ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मिला है। काल रात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया। इस पर माता जी ने उत्तेजित होकर ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने देवी से प्रसन्न होकर माँ पार्वती को साक्षात दर्शन दिए और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा, जिसके बाद माँ का शरीर दूध की तरह सफेद हो गया। माता के इसी स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। माता महागौरी का स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए हैं और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। माता का काल रात्रि स्वरूप जितना भयंकर है, उतना ही महागौरी का स्वरूप शांत और दृष्टिगत है। अष्टमी तिथि को इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और माता का जप बहुत ध्यान से करें। इसके बाद पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें और 5 देसी घी के दीपक जलाएं और फिर माँ महागौरी की पूजा शुरू करने से पहले माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौर्यै नमः का जाप करें। इसके बाद माता को धूप दीप फूल फल रोली अक्षत आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। महागौरी की पूजा में सफेद फूल अर्पित करें और नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाएं। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ अष्टमी को। माता की पूजा में भक्तों को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो यह थी माता महागौरी की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ वैष्णो देवी की कथा। हंसाली नामक गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। वह निसंतान होने से दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया और माँ वैष्णो कन्या भेष में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर
सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब कन्या भैरवनाथ के पास गई तब उन्होंने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता है। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। अब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ ने वायु रूप में बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ जी उनके पीछे गए। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। मान्यता के अनुसार उस वक्त श्री हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके अनुग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाढ़ चलाकर एक जलधारा निकाला और माता ने उस जल में अपने केस धोए। आज वही पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ जी उनके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ जी से कहा, तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भ भोजन के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को समझाया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। तत्पश्चात माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निराश होने लगे तब माता वैष्णो ने काली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 मील दूर त्रिकूट पर्वत की भैरवी घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया था वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ काली दाएं, माँ सरस्वती मध्य और माँ लक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ जी का प्रमुख इच्छा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरवनाथ जी को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाई बल्कि उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे भैरवनाथ, मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई कर कर भैरवनाथ जी के दर्शन को चाहते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंडी सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए अंतर्मग्न हो गई। इसी बीच माता वैष्णो देवी ने पंडित श्रीधर को स्वप्न में सब कुछ बताया। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा की और दिनचर्या बना ली। श्रीधर की पूजा से माँ वैष्णो देवी प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज माता वैष्णो देवी जी की पूजा करते आ रहे हैं और माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का कल्याण निरंतर करती आ रही हैं।
हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदि शक्ति के सतरज और तम तीन रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपने सामूहिक बल के धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। यह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्र तट रामेश्वरम में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई साल से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश से प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की होने पर उस कन्या को जब यह मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब श्री रामचंद्र जी सीता हरण के बाद सीता जी की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुँचे, तब उन्होंने समुद्र तट पर ध्यान मग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री रामचंद्र जी से पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस कन्या से कहा कि उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, किंतु कलयुग के बाद मैं कल्कि में अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। इस समय तुम हिमालय स्थित त्रिकूट पर्वत की कंदरा में जाकर तप करो और भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश कर जगत कल्याण करती रहो। जब श्री रामचंद्र जी ने रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त किया, तब माँ ने नवरात्र मनाने का निर्णय किया। इसीलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो की स्तुति की जाएगी और त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होगी और सदा के लिए अमर हो जाएगी। प्रेम से बोलिए जय माता वैष्णो देवी, जय भैरवनाथ बाबा की। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। एक राजा और एक रानी थे। बहुत दिनों तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। कई जप तप करने के बाद कई सालों बाद उन्हें एक संतान की प्राप्ति पुत्र रूप में हुई। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। देखते देखते पुत्र 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चे के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुल जाती है। वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा। क्योंकि उसे बाहर जाने नहीं दिया जाता था, तो वह माँ को सोता देखकर उसके मन में बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई और वह छिपकर बाहर चला गया। वह खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह बच्चे को अपने पास ना देखकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोज भी शुरू की गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं हुई, अर्थात बच्चा नहीं मिला। अब राजा रानी फिर से दुखी हो गए। अब वह बच्चा उस गांव में एक ग्वाले के घर पहुंचा, तो ग्वाले ने उससे पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ से आए हो? तो वह बच्चा अपने बारे में कुछ बता नहीं सका, क्योंकि वह बहुत छोटा था, उसे कुछ पता नहीं था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला गया था। ग्वाले ने कहा, जब यह बच्चा अपना नाम नहीं बता पा रहा है तो इसे अपने पास रख लो। जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हैं वैसे ही यह तीसरा रहेगा। अब इधर वह बालक ग्वाले के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन बीत भी गए। एक दिन ग्वाले की नजर उस बच्चे के हाथ पर पड़ी। उसने देखा कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। तो वह बच्चे से पूछा, पुत्र, यह किसका नाम लिखा है? तो उस बच्चे ने कहा, यह हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाले ने कहा, हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए घर पर चलेंगे। अब देखिए, इधर जब राजा शिकार पर निकल जाते हैं तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती है, क्योंकि माँ का हृदय था। वह दिन भर तड़पती अपने बच्चे की याद में इधर उधर बाग बगीचे में देखती कि कहीं मेरे बच्चे का कोई संदेश आ जाए। रानी यही सोचती कि इतने दिन बाद एक संतान हुई थी, तो मैं लापरवाही में वह भी अपने हाथ से गंवा दिया। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची। वहां उसने देखा कि कुछ औरतें मिलकर देवी माता की पूजा कर रही थी। तो रानी भी वहां जाकर बैठकर पूरी पूजा देखती है और पूजा के दौरान माता रानी की कथा को बहुत मन लगाकर सुनती है।
पूजा खत्म हो जाने के बाद सारी सुहागनें रानी को प्रसाद देती हैं। तब रानी ने पूछा, बहन आप किसकी पूजा कर रही हैं, हमको भी बतलाइए। तब सभी सुहागनों ने कहा, हम माँ भवानी माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। माता बहुत ही दयालु हैं, यह अपने भक्तों के संकट को क्षण मात्र में दूर कर देती हैं। बस ध्यान करने वाली बात है कि तब तक आपकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो आप तुरंत माँ देवी की पूजा करें। आप जो मन्नत मानती हैं उसे पूरा करें। मनोकामना पूर्ण होने के बाद माता रानी की पूजा तुरंत ही कर लेना चाहिए, उन्हें टालना नहीं चाहिए। रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर माँ भवानी माँ दुर्गा ने हमारा बच्चा सकुशल वापस हमारे पास पहुँचाया, तो हम भी इसी तरह से सभी सुहागनों के साथ माता रानी की पूजा करेंगे। उधर रानी का यह मन्नत मान लिया गया। उधर ग्वाला बच्चे को लेकर अपने पिता की तलाश में निकल पड़ा। वह कई जगह ढूंढते हुए काफी देर बाद गांव के किनारे पहुंचा, तो एक व्यक्ति से पूछा कि भैया इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं? तो उस आदमी ने बताया, हाँ भैया, यह हमारे राजा का नाम है, उनका पुत्र खो गया है, क्या यह उन्हीं का पुत्र है? यह बताकर ग्वाला को घर का पता बताया। ग्वाला जब बच्चे को लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा, तो राजा रानी ने अपने बच्चे को देखकर लिपट कर रोने लगे और बार बार ग्वाला का धन्यवाद करने लगे। तो राजा ने पूछा, भाई इसको आपने कहाँ पाया? तो ग्वाला ने कहा, राजा साहब, यह बालक घूमते घूमते हमारे गांव आ पहुंचा था, तब हमने इससे इसका पता पूछा। बालक कुछ ना बता सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नजर इसके हाथ पर गई, तो उसका नाम लिखा हुआ था और उसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचाया है। प्रिय भक्तों, रानी की खुशी की सीमा न थी। रानी ने राजा से कहा, ग्वाला को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाला ने कुछ नहीं लिया और कहा, जितनी खुशी आपको है अपना पुत्र पाकर, उतनी खुशी मुझे भी है कि मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचाया है। अंत में राजा ने ग्वाला को धन देकर विदा किया। अब रानी को तुरंत याद आया कि उन्होंने माता रानी की मन्नत मानी है, उनकी पूजा करने का और नवरात्रि का व्रत करने का। रानी ने राजा से कहा, हमने माँ दुर्गा का मन्नत माना है, हमें नवरात्रि का व्रत करना है, हम नवरात्रि का व्रत करेंगे। नगर के कुछ स्त्रियों को निमंत्रण दीजिए और तुरंत माँ भवानी की पूजा कीजिए। रानी ने तुरंत माता की पूजा करने वाली सारी सामग्री इकट्ठा करवाई। माता रानी की पूजा विधिवत की गई। सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की विधिवत पूजा की और माँ भवानी दुर्गा माता का गीत गाया। सुहागिनों को माता रानी की कथा आ रही थी, उन्होंने माता रानी की कथा सुनाई। फिर अंत में सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की आरती की और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, जिस तरह आपने हमारे संकट को दूर किया, ऐसे ही जो आपको याद करे आप उनके भी संकट को तुरंत दूर करना। हे माँ, आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही सहज, बड़ा ही कृपालु है। जय माता रानी। हे माँ भवानी, जिस प्रकार आपने रानी के बच्चे को वापस किया, उसकी गोद भरी, उसके जीवन में खुशियाँ लौटाई, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद को हरा भरा रखना, सभी के घर में सुख समृद्धि लाना। जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय।